फैक्ट नंबर 1, रेलवे में चलती ट्रेन के डब्बे गिनो और सैलरी ले जाओ। क्या आपने ऐसा कुछ अजीबोगरीब सुना है? गाइस, ये सच में हुआ है। दिल्ली रेलवे में 28 युवा पिछले 1-2 महीने से यही काम कर रहे हैं, जिसके लिए बकायदा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी उन्हें दिया गया था। लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसके बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल इन 28 युवाओं के साथ रेलवे में डब्बे गिनने के नाम पर ठगी हो गई है। जी हाँ गाइस, दिल्ली रेलवे में एक बड़ी नौकरी दिलाने के नाम पर तमिलनाडु के 28 लोगों से हैरत अंगेज तरीके से करोड़ों रुपए की ठगी हो गई, जिसके लिए पहले तो इन युवाओं को नौकरी के नाम पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया और फिर वहां से गुजरने वाली हर ट्रेन और डिब्बों को गिनती करने का काम दिया गया। हालांकि 1-2 महीने काम करने के बाद युवाओं को शक हुआ तो उन्हें समझ में आया कि वो फंस चुके हैं, लेकिन तब तक शातिर ठग कुल मिलाकर 2,67,00,000 रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुके थे। फैक्ट नंबर 2, गाइस, किटकैट चॉकलेट नहीं है और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि उसकी खुद की कंपनी नेस्ले ये बात कहती है। जी हाँ गाइस, जब आप किटकैट के पैकेट को देखेंगे तो पाएंगे कि कहीं भी चॉकलेट मेंशन नहीं है, बल्कि कोटेड वेफर लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 1999 में चॉकलेट पर 20% टैक्स था, लेकिन वेफर पर मात्र 10% ही टैक्स था। इसीलिए कंपनी ने किटकैट को वेफर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट को यह बात पची नहीं और मामला पहुंच गया एक्साइज ट्रिब्यूनल में, जहां नेस्ले ने यह दलील दी कि चॉकलेट में कोको का होना जरूरी है, लेकिन हर कोको प्रोडक्ट चॉकलेट तो नहीं होता। कोर्ट भी इस बात से सहमत हुई और किटकैट को एक वेफर के तौर पर ही स्वीकार किया गया और इस तरह से नेस्ले ने पूरे 10% टैक्स बचा लिया।